जय हिंद साथियों। हम लोग डेली रिवीजन कुछ ना कुछ करेंट को लेकर देखते हैं। तो अभी हम लोग एक देख रहे हैं क्रॉनिकल मैगजीन। क्या है? क्रॉनिकल क्रॉनिकल मैगजीन से ये आपका अगस्त मंथ का है। इसमें हम लोग कुछ करंट अफेयर्स वन लाइनर को देखेंगे जो सरकारी समाचार सेवाओं पीआईबी एआईआर इत्यादि से संकलित किया हुआ क्वेश्चंस है। काफी इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन क्रॉनिकल का लिया हुआ वन लाइनर क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको चलो रिवीजन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देखेंगे क्या क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पूरे मैगजीन का निचोड़ है जो लास्ट में होता है कुछ एक दो पेज का, उसी को हम देखेंगे। एनीवे स्टार्ट करते हैं। आज का 18 जून 2024 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया है? जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसको जारी किया है। ओके, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी कि सर्टिन ने देश के वित्तीय क्षेत्र में के साइबर लचीलेपन को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक साइबर सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मास्टर कार्ड इंडिया द्वारा। VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखने की चीज है। ओके, मास्टर कार्ड। 17 जून 2024 को सतत विकास रिपोर्ट SDR का 9वां संस्करण हुआ। कब हुआ? 17 जून 2024 को SDR का 9वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। 16 जून 2024 को किससे लंदन स्थित प्रसिद्ध प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो RBI को दिया गया। 15 जून 2016 को किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस का आयोजन किया? वैश्विक पवन दिवस का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया। वैश्विक पवन दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 13 से 14 जून 2024 को मध्य भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय APMO में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में तीसरी कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति किया? तो अजित डोभाल को। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल्स लॉज NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 जून 2024 को भारतीय कला एवं संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ? तो संसद टीवी के तहत समझौता हुआ, संसद टीवी। ब्रिटेन के किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमंगई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 500 साल पुरानी मूर्ति है। 11 जून 2024 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने किसे महानिदेशक के रूप में नियुक्ति का घोषणा किया है? तो ज्योति विज को। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई? 7 जून 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकथॉन 7 जून 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकथॉन 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसमोशन
शुरू किया, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया तो आरबीआई ने। ओके, आरबीआई ने। आगे देखेंगे, 29 मई 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कहां कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 28 मई 2024 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया? क्या करा? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया? तब प्रगति 2024 को लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान ने प्रगति को लॉन्च किया, प्रगति 2024 को। 8 जून 2024 किसे मानव रहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर यूएवी यूएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग यानी कि उद्यान कार्यक्रम शुरू किया? तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC के साथ इसको कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। किसको किया गया? राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का संस्थागत एक समझौता ज्ञापन किया नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर। तो हम लोग अभी राष्ट्रीय देख लिए, अब आर्थिक परिदृश्य के बारे में जानते हैं। ओके, आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। 9 जून क्या है? 9 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितनी खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की मंजूरी दी? तो 14 क्या है? 14 को मंजूरी दी। 11 जून 2024 को किस बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए SME डिजिटल बिजनेस लोन उत्पाद का शुभारंभ किया? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने हाल ही में किस कंपनी को TVS सर्टिफाइड प्राइवेट लिमिटेड और TVS व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को कुछ इक्विटी के हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दी? तो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन। ओके, हाल ही में किसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों के अनावरण किया? तो NHAI। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ब्लैक रॉक फंडिंग इंक द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट LLC। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया? किसके द्वारा? तो हो जाएगा सेबी को, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को इसके बारे में दिया गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की गई? तो 70%। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देना है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी? तो 70% अनुमति दे दी। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो अभय प्रसाद होता के अध्यक्षता में। ओके,
6 जून 2024 को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT ने किसके बीच विलय को मंजूरी दिया? तो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस को विलय करने की मंजूरी दे दी। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने निवेश करना होगा? तो $385 बिलियन निवेश करने की आवश्यकता होगी। 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने पेरू में UPI जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा किया? तो पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक BCRP के साथ। हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए डिजिटल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप साथी 2.0 लॉन्च किया? साथी 2.0 सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया साथी 2.0। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट तथा डडग टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में किस कंपनी के 24% यूनिट होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे देगी? तो सिंट्रा को दे दिया गया। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गैल इंडिया लिमिटेड ने कहां अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में किया गया। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023 से 24 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, तो सिंगापुर को। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या देखने को मिलता है, तो देखते हैं। 19 जून 2024 को विश्व एनीमिया दिवस 2024 किस विषय के साथ मनाया गया? तो प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, ये इसका थीम था। ओके। 18 जून 2024 को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कहां पर आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर यानी कि गोल्ड लेवल इवेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कहां पे किया? फिनलैंड के तुर्कू में। ओके। 17 जून 2024 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 किस थीम के लिए मनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 किस थीम के साथ मनाया गया? तो भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। ओके। अब देखेंगे आगे में। 16 जून 2024 को अदानी समूह ने भूटान के चोखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 15 से 16 जून 2024 के मध्य यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में किया गया। ओके। 13 से 15 जून 2024 के मध्य किस देश में G7 शिखर का सम्मेलन किया गया? इटली में किया गया। याद रखने की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखेंगे। 4 से 14 जून को के मध्य भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित एइल्सन एयरफोर्स बेस में आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया? तो अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में क्वेश्चन आ गया। तो भारतीय वायुसेना ने कहां पे इसका रेड फ्लैग दिया? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ओके। नेक्स्ट देखेंगे। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया? तो इटली के अप्लिया में। ओके। G7 इटली में ही हुआ था। आगे देखेंगे।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान ने 11 जून 2024 को अदानी समूह की रक्षा और एयर स्पेस इकाई ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकियों के सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो संयुक्त अरब अमीरात के एज ग्रुप के साथ। 13 जून 2024 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या था? तो सामूहिक प्रगति का एक दशक। ओके, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का थीम है सामूहिक प्रगति का एक दशक। 11 जून 2024 के रूस और उसके किस सहयोगी देश ने अपने सैनिकों को सामरिक परमाणु हथियार का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दूसरे चरण का अभ्यास शुरू किया गया? तो बेलारूस। ओके, 12 जून 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? 12 जून 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस के साथ मनाया गया? तो IA अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करे, बाल श्रम समाप्त करे। ओके, भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधि मंडल ने कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC के 112वें सत्र में भाग लिया? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में क्या कर रहा है कि ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र में भाग लिया। कौन? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ओके, आगे देखेंगे 10 जून 2024 को रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी? तो निजनी नोवगोरोड। ओके, रूस के ब्रिक्स सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मंत्री स्तरीय बैठक था। आगे देखेंगे इसमें 10 जून 2024 को किसने पहली बार गाजा पर 8 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से तत्कालीन युद्ध विराम के लिए एक अमेरिकी प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। 10 जून 2024 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का वहां पर 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या कहता है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में 27वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस ने किस देश के रेलवे का उपयोग करके भारत को कोयला निर्यात करने की योजना की घोषणा की? तो ईरान के। 11 जून 2024 को किस देश में उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया? तो मलावी। सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में देंगे। 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? मलावी के उपराष्ट्रपति को। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया गया 11 जून 2024 को। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया गया 11 जून 2024 को। 11 जून 2024 को भारतीय नौसेना के कौन से स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जापान भारत समुद्री युद्धाभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचा? तो INS शिवालिक भी आई क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव डे। 7 जून 2024 को नासा ने किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री की अमेरिका के वाशिंगटन में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो विलियम एंडर्स को। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने
किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू की जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया? तंजानिया को हटा दिया। हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एक्जिम बैंक ने कहां पर पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? नैरोबी में। हाल ही में किस देश ने एक विशाल 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया? तो हंगरी ने। क्या कहता है, किस देश ने एक विशाल 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया? हंगरी में। 7 जून 2024 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 जून 24 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है? तो इसमें खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित क्या है? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को चुना गया। किसको किसको? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का चुना गया 1 जनवरी 2025 से। ओके, आगे देखेंगे 6 जून 2024 को किसने मोनाको के मोंटे कार्लो में आयोजित एक समारोह में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड का पुरस्कार जीता? बेलेन सुबैया ने। 4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी बोर्ड CCCB की बैठक का आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। 3 से 6 जून 2024 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डियागो में। नेक्स्ट देखेंगे 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में एक लचीले आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत किया? तब बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कौन कौन किया? तो भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ। ओके, जून 2024 में सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस फिल्म में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो मिसेज में। हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई है? तो हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स बन गई है। ओके, आगे देखेंगे 6 जून 2024 को भारत कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल की प्रथम बैठक आयोजित की नई दिल्ली में। 5 जून 2024 को कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने के लिए पहली महिला बन गई? सुनीता विलियम बन गई। अब देखेंगे आगे क्वेश्चंस में 4 जून 2024 को कौन अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए? 1000 दिन बिताने वाले ओलेग कोनोनेंको। इसको ध्यान रखें, VVI क्वेश्चन है। 4 जून 2024 को कौन अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने? तो ओलेग कोनोनेंको। ओके, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 में चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ओके, C.को।
नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो एसजेवीएन अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 3 जून 2024 को किसे हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया 3 जून को? तो गैरी कॉलिंस ने। 4 जून 2024 को किस देश के हथियार रहित मिनट मैन, क्या कहता है, किस देश ने हथियार रहित मिनट मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नाम क्या है इसका? हथियार रहित मिनट मैन थर्ड को कौन किया? यूएसए ने। हेला टॉमस डॉटिर ने किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन है? हेला टॉमस डॉटिर। हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? क्लाउडिया शिनबाम। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? मेजर राधिका सेन को। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, आवाज आएगा, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया तो मेजर राधिका सेन को दिया गया। 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में किया गया। ओके, क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन भारत द्वारा अध्यक्षता किया गया जिनेवा में। आगे देखेंगे, हाल ही में 6 नाटो देशों में लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड एवं नॉर्वे ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं पर एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली बनाने पर सहमति व्यक्त की है? तो रूस तथा बेलारूस। ओके, हाल ही में किसे संगीत के क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन निसाओ द्वारा मानद फेलोशिप सम्मानित किया गया है? तो सोनू निगम को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे संगीत के क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन द्वारा मानद फेलोशिप का सम्मानित किया? तो सोनू निगम को। संगीत के क्षेत्र में सोनू निगम को। 29 मई 2024 को विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण 2024 में रिपोर्ट किस संगठन द्वारा क्या था? विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी किया था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखेंगे तो 29 मई 2024 को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से भारतीय वायुसेना के किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो रुद्रम 2 को सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया। 10 जून 2024 को भारतीय थल सेना द्वारा किस एक एकीकृत जनरेटर निगरानी, संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया? तो विद्युत रक्षक। 10 जून 2024 को किस राज्य में स्थित विनायगा मरीन पेट्रो लिमिटेड में मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज यानी कि LSAM 13 यार्ड 81 का जलावतरण किया गया? तो महाराष्ट्र में। ओके, अब देखेंगे 10 जून 2024 को किस कंपनी से भारतीय सेना को स्वदेशी तौर पर विकसित अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम का प्राप्त हुआ? तो एक्सिस कैडेट्स टेक्नोलॉजिस्ट लिमिटेड के द्वारा।
अब देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के में क्या है। 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत। सबसे बड़ा दूसरा सबसे भारत। 10 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने कहां पर कोयला खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। 5 जून 2024 को किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य नकटी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया? तो अपना प्यारा सा बिहार में। ओके, 20-30 मई 2024 के मध्य भारत ने कहा 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी कि ATCM 46 एवं 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति यानी कि CP26 का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और तमिलनाडु में 7453 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ 1 गीगावाट क्षमता वाली किस परियोजना को मंजूरी दिया? तो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के तहत। ओके, अब देखेंगे कुछ राज्य परिदृश्य में क्या है। तो 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नालंदा प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो बिहार राजगीर। आगे देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिमठ और नैनीताल जिले के कोसिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया? तब परगना श्री कैंची धाम नाम दिया। जोशीमठ तहसील का नाम क्या बदला? तो ज्योतिर्मठ और नैनीताल का कोसिया कोटोली तहसील का नाम परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया। ओके, आप देखेंगे 10 जून 2024 को किसने नई दिल्ली से सिंधु शिखर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक ने। पूर्वांचल सहकारी बैंक को अभी हाल ही में RBI ने रद्द कर दिया लाइसेंस। किस राज्य के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। 8 जून 2024 को इनाडो ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 88 वर्ष की आयु में कहां पर निधन हो गया? अच्छा, रामोजी राव, तेलंगाना के हैदराबाद में रामोजी राव का निधन हो गया 8 जून को। ये कौन है? तो इनाडो ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक है, इनाडो ग्रुप और रामोजी फिल्म। 6 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? तो नाता प्रथा के बारे में ये नोटिस जारी कर दिया। ओके, अब देखेंगे 5 से 7 जून 2024 को मध्य तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? देहरादून, उत्तराखंड। 5 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAMS के उद्घाटन के दौरान किस ऐप को शुभारंभ किया? एयर प्रवाह। अब देखेंगे खेल परिदृश्य से कुछ क्वेश्चंस को। 19 जून 2024 को रूस के कजान ब्रिक्स खेलों में भारतीय महिला और पुरुषों के किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो टेनिस में। 16 जून 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब जापान की यया ओहोरी ने
जीता, किसका? ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन में। ओके, हाल ही में कौन सी 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई? श्रुति बोरा। क्या? 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी श्रुति बोरा। 11 जून 2024 को कहां एशियाई टीम क्वेस चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की? तो चीन के डालियान में। भारत किस वर्ष पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2025 में, पहली बार 2025 में मेजबानी करेगा। 9 जून 2024 को रेड बुल किस रेसर ने लगातार तीसरे वर्ष कैनेडियन ग्रैंड प्री खिताब जीता? तो मैक्स वेटरस्पैन ने। 8 जून 2024 को भारत की पूजा तोमर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले में आयोजित अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन में किसे हराकर खिताब जीता? तो ब्राजील के रियोन डॉस सैंटोस को। ब्राजील के रियोन डॉस सैंटोस को। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने किसे कोचिंग के लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दिलीप बोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टेनिस कोच नरसिंह को। 9 जून 2024 को किसने पेरिस के रोलैंड गैरोस में अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। 9 जून 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड को हराकर जर्मन में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप क्या है? हिलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो सुमित नागवल ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देंगे। 27 मई से 7 जून 2024 मध्य नॉर्वे के स्टावेंजर सिटी में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिला वर्ग में किसने खिताब जीता? तो जे वेनजून। 6 जून 2024 को किस भारतीय निशानाबाज ने जर्मन में म्यूनिख आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो सरबजोत सिंह ने जीता। 1 जून 2024 को भारत की तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो जर्मनी ने जीता। ओके, तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगस्त मंथ का हम लोग मैगजीन क्रॉनिकल का सारा वन लाइनर देख लिया। इससे पहले कुछ 15-16 क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट एमसीक्यू में, उसको देखा। ओके दोस्तों, अच्छा लगा तो प्लीज थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।